अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के तजादात, उनके अख्तिलाफ़ात की PDM में तो बहसा बहसी थी ही, अवाम में भी हर सियासी तज्ज़ियाकार उस पर बात कर रहा था। मगर अब मुस्लिम लीग नून के अपने ही लोगों ने अपने ही क़यादत के मौक़िफ़ के मुतालिक तजादात का इजहार करना शुरू कर दिया है, या उनसे इख्तिलाफ़ राय बरमला शुरू कर दी हुई है, या फिर कुछ ऐसे हक़ाइक़ जो बयान किसी और तरीके से किए गए थे, अब उसको वो चीज़ें जब अनफोल्ड हो रही हैं तो चीज़ें सामने आना शुरू हो गई। और फिर सवाल उठ रहे हैं कि इसहाक डार साहब ठीक फरमा रहे हैं या मरीम नवाज़ साहिबा ने ठीक कहा था। सवाल उठ रहे हैं कि राना तनवीर साहब की बात ठीक, या फिर मुस्लिम लीग नून की दीगर क़ायदीन की, शायद खाकान अब्बासी या PDM में मुस्लिम लीग नून में की नुमाइंदगी करने वाले दूसरे लोगों की बात ठीक, राना सनाउल्लाह ठीक कह रहे हैं, या फिर बाकी मुस्लिम लीग नून ठीक कह रही है। ये सारी चीज़ें कुछ दिनों में, यानी ज़ाहिर एक वाक़या हो जाता है, तो जब वाक़या हो जाता है हादसे की तरह, तो उस वक्त तो पता नहीं चल रहा होता क्या हुआ है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलना शुरू होती हैं, गिरहें खुलना शुरू होती हैं, सवालों के सही सही जवाब आना शुरू होते हैं, या कम अज़ कम उसको समझने की जो है वो सामने चीज़ें आती हैं कि यार समझ आना शुरू हो जाता है कि हुआ क्या है, या क्या कुछ हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो देखो था ना कि तूफ़ान खड़ा हो गया और पता चला कि जनाब उस तूफ़ान के अंदर उससे तो कुछ भी नहीं था, अहम ही बातें बनाई गई थी। तो ये चीज़ें सारी जब वो धूल छट जाती है, तो फिर वो जो धुंध जब ख़त्म हो जाती है, तो फिर ज़रा साफ साफ नज़र आना शुरू होता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। पीपल्स पार्टी के मुतालिक मुस्लिम लीग नून की एक राय है, और वो मुस्लिम लीग नून की राय, मुस्लिम लीग नून के अंदर तमाम कैंप्स के अंदर एक पुख्ता राय है कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर रही है। ये पीपल्स पार्टी के लिए राय है। लेकिन उससे हटके मुस्लिम लीग नून के अंदर जो अपने अंदर तजादात हैं जमात के, वो भी फिर अब आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि मामला जो है ये 16 मार्च के इजलास में हुआ था। 16 मार्च के इजलास में जब अचानक इस्तीफ़ों की शर्त आयद कर दी गई थी कि जनाब इस्तीफ़ों के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं होगा, तो पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत कर दी, और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने वहाँ पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 जुमले बोल के चले गए थे कि अब जनाब लॉन्ग मार्च हो गया मुलतवी। और बाकी बीच में वो आसिफ जरदारी साहब की जो ऑडियो लीक करना, या उनके जो टिकर साथ साथ जारी करते रहना, ये करना वो करना, वो एक अलग मामला था। वो उसने ज़रा उसमें जलती पे तेल डाला था, लेकिन जलना पहले ही शुरू हो गई थी, आग पहले ही लग चुकी हुई थी इस्तीफ़ों वाले मामले को लेकर। अब हर बंदा ये ढूंढ रहा था कि इस्तीफ़ों की शर्त आई कहाँ से। मैंने आपको अपने एक व्लॉग में गुजारिश कर दी थी कि इस्तीफ़ों की शर्त कहाँ से आई थी। अब मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर साहब जो हैं, उन्होंने भी TV टॉक शो में बैठकर कह दिया कि इस्तीफ़ों की शर्त नहीं होनी चाहिए थी। लॉन्ग मार्च के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत को नुकसान पहुँचाया जा सकता था, और वो जो सेनेट के इलेक्शन और ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत को जो नुकसान पहुँचा, उस पर भी उन्होंने बरमला कहा है। TV टॉक शो में बैठकर कहा है, आसमा शिराजी के प्रोग्राम में बैठकर कहा है कि जनाब उस पर जो हुकूमत को नुकसान पहुंचा है, और लॉन्ग मार्च के लिए शर्त नहीं होनी चाहिए थी, हमारी तैयारी मुकम्मल थी। उन्होंने अपना बताया कि जनाब मेरा जो हल्का GT रोड के साथ साथ चलता है, तो मेरी तो पूरी की पूरी तैयारी थी, और हमारी बाकी हर जगह तैयारी मुकम्मल थी, और पीपल्स पार्टी की भी तैयारी थी। वो भी क्योंकि उन्होंने कराची से आना था, तो उन्होंने भी तैयारी करनी थी। लेकिन उन्होंने बहरहाल ये सवाल ज़रूर उठाया कि इस्तीफ़ों की शर्त कहाँ से आई। मैंने आपको गुजारिश की थी कि इस्तीफ़ों की शर्त मौलाना फजल रहमान साहब ने 13 मार्च को जो स्टेटमेंट जारी की थी, उससे पहले उनको एक फ़ोन आया था। अब वो फ़ोन किसका था, वो मैं उसमें तस्दीक, मुझे 100% तस्दीक नहीं है, लेकिन ये कि उस फ़ोन के बाद उन्होंने शायद खाकान अब्बासी को एक टिकर जारी करवाया अपने, और उसके बाद शायद खाकान अब्बासी साहब को फ़ोन किया कि जनाब सारी सियासी जमातों को, इत्तेहादी जमातों को, तमाम की तमाम इत्तेहादी जमातों को कह दें कि जो इजलास होगा 16 मार्च का, उस इजलास में इस्तीफ़े लेकर आएँ, अपनी मुशावरत मुकम्मल करके आएँ, क्योंकि लॉन्ग मार्च इस्तीफ़ों के बगैर नहीं होगा। अब ये वो झटका था जो PDM को लगा वहाँ से, और उस पर मैंने ये व्लॉग में पहले भी कर चुका हुआ हूँ। अब ज़रा मैं माजी में आता हूँ, ये शर्त कहाँ से आई, थोड़ा सा मैं माजी में आपको ले जाता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब इसकी तरदीद नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, और ये मैं पहले भी वाक़या बता चुका हूँ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान और दीगर इत्तेहादी 2008 के बाद ये मुशर्रफ को निकालने के लिए नवाज शरीफ साहब जो है मुसलसल इत्तेहादियों पर, पीपल्स पार्टी पर और दूसरों पर को पुश कर रहे थे कि जनाब आप इनको जो मुशर्रफ के ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट करें, मुशर्रफ को निकालें, मुशर्रफ को निकालें, मुशर्रफ को निकालें। फाइनली आसिफ जरदारी साहब ने अपने जो भी हिसाब किताब लगाना था, जोड़ तोड़ करना था, जस्टिस डोगर को अपने हाथ में ले लिया कि अगर मुशर्रफ कुछ करेंगे तो आपने जो है वो असम्बलियाँ वगैरह अगर तोड़ दी, क्योंकि उस वक्त 58 भी कायम था, असम्बलियाँ तोड़ने का अख्तियार सदर के पास था। अगर कुछ ऐसा वैसा करेंगे
तो डोगर साहब ने कहा था कि मैं आपके साथ हूँ, मैं इसे असेंबली नहीं जाने दूंगा। वो भी उन्होंने चोर कर लिया और मुशर्रफ साहब ने डोगर साहब को मैसेज भी भेजा था, लेकिन डोगर साहब ने इनकार कर दिया था कि जनाब आपने जो पॉलिटिकली करना है कर लें, असेंबली वगैरह की तरफ मत देखना, वो मैं बहाल कर दूंगा। तो मुशर्रफ साहब के पास वो भी ऑप्शन नहीं रहा था। बहरहाल वो हुआ ये था कि जनाब वो आसिफ जरदारी साहब ने सारा हिसाब किताब लगा के उसके बाद उन्होंने गवर्नर हाउस लाहौर में आकर एक तकरीर की थी, बड़ी यादगार तकरीर है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब अब ये हम मुशर्रफ को भी घर भेजेंगे और ऐवान सदर में भी एक जियाला सदर होगा और जी भुट्टो को नारे गूंजेंगे। उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने सारे इत्तेहादियों के साथ एक इजलास बुलाया, मीटिंग की, और वो मीटिंग हुई जरदारी हाउस में। उस मीटिंग के आगाज़ पर जनाब जब जरदारी साहब ने बताया, मियाँ नवाज शरीफ साहब बैठे, इसाक डार साहब बैठे, शहबाज शरीफ साहब बैठे, चौधरी निसार साहब बैठे, इधर से पीपल्स पार्टी से खुर्शीद शाह साहब, रज़ा रब्बानी साहब और पीपल्स पार्टी की इसी तरह नवीद कमर साहब और दूसरे पीपल्स पार्टी के जो थे सीनियर कायदीन वो मौजूद थे, शेरी रहमान साहिबा, सारे कमर जमान कायरा सब बैठे थे। तो उसमें वो जो इजलास था उसमें आगाज़ में ही मुस्लिम लीग नून के दोस्तों में गालिबन चौधरी निसार या शहबाज शरीफ साहब ने बात की कि जनाब ये हम तो ठीक है, इम्पीचमेंट तो ठीक है, हम लेकिन हमारी इस पर शर्त है, हम इसको हमारी कुछ शरायतें माननी पड़ेंगी। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि मियाँ साहब मुशर्रफ की इम्पीचमेंट तो हम आपके कहने पर कर रहे हैं, आपको ज़्यादा जल्दी थी, हम तो अपने हिसाब से करते, लेकिन आप कह रहे थे कि जनाब आज कर ले कल ना हो। अब जब करने जा रहे हैं तो आपकी शरायत तो हमारी होनी चाहिए थी, जरदारी साहब की होनी चाहिए थी। तो बहरहाल जरदारी साहब ने मौलाना साहब को कहा, मौलाना साहब जो शरायत रखते सुन लेते, अलग से कमरे में जाते, शरायत सुनकर आ जाते, ऐलान हो जाता है इम्पीचमेंट का, शरायत की मान ली जाती हैं। उसके बाद जब वो शरायत के वो जब जरदारी साहब से अपनी पार्टी के लीडर्स मिलते हैं, जरदारी साहब को कहते हैं कि आपने क्या कर दिया, आपने क्यों शरायत मान ली। तो जरदारी साहब ने कहा कि इन्होंने हमें फ़ौज के सामने खड़ा करके, इन्होंने हमें तोप के सामने खड़ा करके, मुशर्रफ के सामने खड़ा करके पीछे से निकल रहे थे। होना ये क्या था, नुकसान हमारा होना था। मुशर्रफ अभी भी वो हैं अपना ऐवान सदर में बैठे हुए और पीछे उनको सपोर्ट भी है। अगर आज हम इनकी शरायत मानने से इनकार करें और हम पीछे हट जाएं इम्पीचमेंट से, तो फिर इनका कुछ नहीं जाना, हमारा जाना है। तो लिहाजा मुझसे जो कुछ लिखवा लेते मैं दे देता। तो बहरहाल उन शराइत में बाकी सारी शराइत थी, उन शराइत में एक शर्त वो थी, इफ्तिखार चौधरी की बहाली की शर्त भी थी, जिस पर पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा थी कि ये कौन सी वाली शर्त है, इफ्तिखार चौधरी साहब का तो आपको पता है। तो बहरहाल वो बाद में इफ्तिखार चौधरी साहब साबित हो गए कि कितने वो थे। उसके बाद मुआहदा हुआ, जो मुआहदा बाद में ज़ाहिर है उस पर फिर लॉन्ग मार्च करके नवाज शरीफ साहब ने अमल भी करवाया। तो तब भी अचानक यानी आखिरी इजलास जिससे फैसला हो गया इम्पीचमेंट का, लेकिन इम्पीचमेंट पर अमल दरामद से कुछ यानी इम्पीचमेंट अब ज़ाहिर जब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, इम्पीचमेंट का ऐलान हो गया और मुशर्रफ साहब इस्तीफ़े देकर बाइज़्ज़त तरीके से चले गए इस्तीफ़ा देकर। तो उस वक्त भी आखिरी टाइम पे शर्त आई थी, अब भी आखिरी टाइम पे शर्त आई है। इशारा आप समझ गए होंगे कि ये शर्त कहाँ से आई थी मौलाना फजल रहमान साहब के पास। ये शर्त लंदन से आई थी मौलाना फजल रहमान साहब के पास। उसके बाद मैंने जब पता करने की कोशिश की तो पता चला कि जनाब ये शर्त लंदन से आई थी। अब राना तनवीर साहब जो हैं उनके मुतालिक मैं एक बात बता दूं कि राना तनवीर साहब शहबाज शरीफ के कैंप के आदमी समझे जाते हैं। राना तनवीर साहब नवाज शरीफ की पॉलिसीज़ के नाकिद समझे जाते हैं अपनी जमात में। वो ये बात कर रहे हैं कि जनाब इस्तीफ़ों की शर्त कहाँ से आई, यानी वो भी इस पर वो उनका ख्याल था कि लॉन्ग मार्च हो जाना चाहिए था। अब राना सनाउल्लाह साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब तहरीक अदम एतमाद वाले मामले को देखा जा सकता है, अगर पीपल्स पार्टी के पास नंबर है तो उस पर बात हो सकती है। अब आता हूँ मैं इसाक डार साहब। इसाक डार साहब ने एक उनका एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इंटरव्यू छपा है और ये वाली बात पहले भी थी, हमारे इल्म में थी और पीपल्स पार्टी के काफ़ी सारे दोस्तों ने बताया, मुस्लिम लीग नून के दोस्त भी इस बात का इजहार कर चुके हुए हैं, लेकिन अब ज़रा ये बात खुलकर सामने आ गई है। इसाक डार साहब ये कहते हैं कि जनाब आसिफ जरदारी साहब ने जब ये अपोजिशन लीडर वाला मामला था, अपोजिशन लीडर का जब वो जो शायद खाकान अब्बासी के घर इजलास होता है, जिस इजलास में कहा जाता है कि अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून का होगा, तो उसके बाद आसिफ जरदारी साहब फ़ोन करते हैं नवाज शरीफ साहब से बात करने के लिए डार साहब को। लेकिन डार साहब कहते हैं कि जनाब मैंने ये कहकर जरदारी साहब से बात कर जरदारी साहब का पैगाम नवाज शरीफ को नहीं दिया, ना ही उनसे बात करवाई कि जनाब ये मामला सेटल्ड है, इस पर मियाँ साहब बात नहीं करना चाहेंगे, इस पर मियाँ साहब से बात करना बेवजह फजूल है। तो ये उनका इंटरव्यू छपा हुआ है। यही सेम बात मुझे 2-3 दिन पहले शेरी रहमान साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी उनसे मेरी लंबी चौड़ी बात हुई थी। उन्होंने बताया था कि जनाब हम फ़ोन करते रह गए। वो जो बात थी मरीम नवाज़ साहिबा ने जो लाहौर हाई कोर्ट में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया टॉक की थी, जो मुचलकों पर दस्तखत करवाने गई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि
छोटा सा खसीस एक ओहदा अपोजिशन लीडर का अगर जरदारी साहब सिलेक्टेड बनने के बजाय मियाँ साहब से मांग लेते तो मियाँ साहब दे देते। तो उस पर पीपल्स पार्टी ने कहा जनाब हम तो बात करना चाह रहे थे, बात करने के लिए राज़ी नहीं हुई। ये अलग बात है कि पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ साहब अगर शायद खाकान अब्बासी साहब के घर पर जाकर कमिटमेंट दे के आए कि अपोजिशन लीडर का ओहदा मुस्लिम लीग नून का होगा, तो पीपल्स पार्टी ने वहाँ से वादा खिलाफ़ी की, पीपल्स पार्टी ने बेउसूली की, इससे कोई इख्तलाफ नहीं है। इशू ये है कि जो बात हो रही थी, जो मैं पॉइंट बेसिकली बताना चाह रहा था, इसाक डार साहब ने कहा है कि जनाब हमसे रब्ता किया गया था। मरियम नवाज़ साहबा ये कह रही थी हमसे रब्ता नहीं किया गया था, कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी लग रहा है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। यानी राना तनवीर साहब जो हैं वो इंतहाई अहम लीडर हैं, PAC के वहाँ पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि इस्तीफ़ों की शर्त कहाँ से आ गई। यानी मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये मुशावरत नहीं हुई कि जनाब लॉन्ग मार्च के साथ साथ इस्तीफ़े लेकर चलने। अगर मुशावरत हुई होती तो फिर मुस्लिम लीग नून के इंपॉर्टेंट जो लोग हैं, जो MNAs हैं, जो पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करते हैं मुख्तलिफ पार्लियामेंट की कमेटीज़ में, उनको तक को नहीं पता कि इस्तीफ़ों की शर्त अचानक कहाँ से आ गई और क्यों आ गई। और मैंने वाक़या वो इसलिए भी सुनाया कि आखिरी टाइम पे आकर घेर घूर के कुछ तरीक़ा सियासत जो है वो माजी में भी रहा है, तो वो इस्तीफ़ों की शर्त वाला मामला जब मैं ढूंढ रहा था तो फिर मुझे ये वाक़या मेरे सामने दोबारा आया। फिर मैंने पता किया तो इस्तीफ़ों की शर्त के लिए वो फ़ोन जो मौलाना साहब को आया था वो नवाज़ शरीफ साहब ने किया था, और नवाज़ शरीफ साहब ने इस्तीफ़ों की शर्त आयद की थी। और बकौल सुहेल विड़ायत साहब बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, और सुहेल विड़ायत साहब की जानिबदारी पर कोई उनकी गैर जानिबदारी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो सवाल करते हैं, वो प्रॉपर जर्नलिज्म करते हैं। पाकिस्तान में कोई चंद सहाफ़ी जो हैं कुछ जो जिनकी ख़बर पर और जिनके तज्ज़िये पर, तज्ज़िया सही या गलत हो सकता है, ख़बर में इंफॉर्मेशन आपकी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन उसमें आप ये कहें कि उन्होंने कोई डंडी मारी होगी, तो मैं कम से कम जो कुछ बड़े सहाफ़ी जो हैं, मतलब मेरे से छोटे नहीं, कोई बहुत बहुत बड़े सहाफ़ी, उनमें से अगर चंद सहाफ़ी उनके मैं अगर गिनूँ तो सुहेल विड़ायत साहब उनमें से। सुहेल विड़ायत साहब Jio TV के एक प्रोग्राम में बैठकर कह रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो वन साइडेड चल रहे थे, वो मुस्लिम लीग नून की लाइन को टो कर रहे थे, वो इत्तेहाद के सरबराह के तौर पर एक्ट नहीं कर रहे थे। ये गुजारिशात मैं आपको कई बार कर चुका हूँ कि मौलाना साहब के लिए पीपल्स पार्टी के अंदर मौलाना साहब का अपना जो तरीक़ाकार था वो ये बता रहा था कि मौलाना साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा था। विधायक साहब ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब जो हैं वो मीटिंग इजलास बुलाने तक पर मुशावरत नहीं करते थे, जो डेट उनको बताई जाती थी उस पर ऐलान कर देते थे, और पीपल्स पार्टी वाले पीछे से चीखते रहते थे कि भाई आपने तो हमसे मुशावरत ही नहीं की। तो बिल्कुल इसी तरह मौलाना साहब ने 3 दिन पहले आए फ़ोन पर इस्तीफ़ों का को मशरूत कर दिया, जिस पर अंदर पीपल्स पार्टी के सवाल, पीपल्स पार्टी की चीखों पुकार अपनी जगह, अब मुस्लिम लीग नून के अंदर भी सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि ये हुआ क्या, शर्त आई कहाँ से इस्तीफ़ों वाली। तो ये मामला था कि मुस्लिम लीग नून बज़ाते ख़ुद अपने अंदर भी, उनके अंदर वो जो तज़ादात हैं वो भी अब खुलकर सामने आ रहे हैं। और एक और ख़बर चल रही है जो आखिर में जाते जाते, वो ख़बर ये चल रही है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी PDM में मरियम नवाज़ ना करे, हमज़ा शहबाज करें। अब ये ख़बर जब मैंने खंगालने की कोशिश की तो पता चला कि ये ख़बर जो है ना, ये ख़बर हमज़ा शहबाज मुखालिफ मुस्लिम लीग नून कैंप से आई है। आप समझ रहे हैं वो कौन है कैंप कि बिलावल भुट्टो जिस दिन गए थे हमज़ा शहबाज से मिलने, जो मैंने कई बार कहा है कि वो ज़रा गए थे कि जनाब ज़रा देखूं तो सही है दोनों ख़ानदान आपस में एक हैं भी कि नहीं, वो एक साइड पे चल रहे हैं एक साइड पे चल रहे हैं, तो क्लियर हो गया ना। हमज़ा शहबाज साहब खामोश हैं, निकलने के बाद, जेल से आने के बाद अब तक उनकी कोई एक स्टेटमेंट नहीं आई, सिवाय वो बिलावल भुट्टो साहब के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी खड़े होकर, हमज़ा साहब चुप हैं। उधर से मरियम नवाज़ साहबा, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, क्योंकि बवजह नासाजी तबीयत वो चुप हैं, वरना मरियम नवाज़ साहबा की तो जो मुतहरिक था, तहरुक था, सरगर्म थी, वो अपने नैरेटिव को लेकर बड़ा दिलेराना तौर तरीके से वो चल रही थी, लेकिन हमज़ा साहब चुप थे। तो ये ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के अंदर दो चीज़ें, दो चेहरे जो मुस्लिम लीग नून के वो तो सामने आ ही रहे थे, लेकिन अब ये ख़बर डेलिबरेटली चलवाई जा रही है या ये ख़बर कोई शरारत की जा रही है किसी और, यानी ये मैं नहीं कह रहा कि मरियम नवाज़ नवाज़ शरीफ साहब ये कर रहे होंगे, लेकिन उनके लोगों की तरफ से ये खबर रही है सहाफ़ियों के पास कि पीपल्स पार्टी ने ये शर्त आयद की है कि मरियम नवाज़ नहीं, हमज़ा शहबाज जो हैं वो करेंगे, PDM में नुमाइंदगी करेंगे मुस्लिम लीग नून की। पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ जब मैंने बात की तो
मुमकिन है उन्होंने शर्त आयद की हो, भाई सियासत है। मैंने जब कहा था ना बिलावल भुट्टो गए थे हमजा शहबाज के घर, वहाँ ये देखने गए थे कि कितने पानी में और ये आपस में कितने मिले हुए हैं, और जाहिर है फिर उसका तोड़ भी कोई ना कोई निकालना होगा उन्होंने। मुमकिन है कि ये शर्त पीपल्स पार्टी ने आयद की हो, मुमकिन है, लेकिन पीपल्स पार्टी वाले इसको ओन करने को तैयार नहीं है। लेकिन ये मैं आपको कंफर्म खबर दे रहा हूँ कि ये खबर जो है मीडिया तक मुस्लिम लीग नून के जो है वो जो हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ मुखालिफ कैंप है, वहाँ से ये खबर आई है सहाफ़ियों तक कि पीपल्स पार्टी ने ना हमें ये कहा है कि जनाब मरीम नवाज़ नहीं होगी, हमजा शहबाज होगी। अब पीपल्स पार्टी के किस बंदे ने शर्त आयद की है? मौलाना फजल रहमान साहब के सामने आयद की है, नवाज़ शरीफ साहब को उन्होंने रिक्वेस्ट की है, शहबाज शरीफ साहब को कहा है, किसको कहा है? ये जो है रावी इस पर खामोश हैं, क्योंकि रावियों के पास इससे ज़्यादा बात है नहीं, और वैसे भी ऐसी कोई बात है भी नहीं, ये बात का पतंगड़ है। लेकिन बहरहाल जो भी है, तो असल चीज़ ये है कि जनाब पीडीएम के अंदर तो मामला गड़बड़ है ही। पीपल्स पार्टी की बेउसूली की वजह से पीडीएम के अंदर जो इवन पीपल्स पार्टी के अंदर भी, पीपल्स पार्टी में कई बार बता चुका हूँ कि बिलावल भुट्टो की किचन कैबिनेट में बैठने वाले लोग भी नाराज़ हैं कि आपने क्या कर दिया, अपोजिशन लीडर वाले मामले पर वादा किया था तो पूरा करना था हमें। तो पीपल्स पार्टी के अंदर भी खिटमिट बहुत चल रही है, आपस में आपसी इख्तलाफात चल रहे हैं, लेकिन उधर कहीं ज़्यादा है, मुस्लिम लीग नून के अंदर कहीं ज़्यादा हैं, और मुस्लिम लीग नून वाले पीपल्स पार्टी की निस्बत ज़्यादा उलझन और उलझाव का शिकार है। पीपल्स पार्टी को पता है उनका टारगेट कि हमने कहाँ हम कहाँ जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के लोग ये कह रहे हैं कि जनाब हमें पता ही नहीं हमने कहाँ जाना है। नवाज़ शरीफ साहब को पता होगा, मरीम नवाज़ साहबा को पता होगा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को पता नहीं है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी मैं तो अंदर बैठा हूँ, मुझे क्या पता कि क्या चल रहा है बाहर। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।